देखिए एक्सक्रीशन में नोट कीजिएगा द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म the process of removal of toxic wastes from the body of an organism the process of removal of toxic wastes from the body of an organism is called excretion. Is called excretion, full stop. Excretion takes place in plants as well as in animals. Excretion takes place in plants as well as in animals. सबसे पहले लिखें excretion in plants. Excretion in plants. Excretion in plants में लिखिएगा the main waste products produced by plants are main waste products produced by the main waste products produced by plants are carbon dioxide, water vapor and oxygen. Are carbon dioxide, water vapor and oxygen. The gaseous wastes of respiration and photosynthesis in plants, the gaseous wastes of the gaseous wastes of respiration and photosynthesis in plants the gaseous wastes of respiration and photosynthesis in plants are removed through the stomata in leaves are removed through the stomata in leaves and lenticels in stems and released to the air. Released to the air. And released to the air.
नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, द प्लांट्स ऑल्सो स्टोर सम ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट्स इन देयर बॉडी पार्ट्स. The plants also store some of the waste products in their body parts. For example, some of the waste products some of the waste products are collected in the leaves, bark, some of the waste products are collected in the leaves, bark, bark and fruits of the plants. Of the plant. The plants get rid of these wastes by shedding of leaves, peeling of bark and felling of fruits. Falling of fruits. एक लाइन और लिखेंगे नेक्स्ट, some of the plant waste get stored in the fruits of the plant. Gets stored in the fruits of the plant in the form of solid bodies called raphides. In the form of solid bodies called raphides. RAPHIDES, raphides. ठीक है, तो होता क्या है,
कि एक्सक्रीशन जो है, एक्सक्रीशन क्या है कि बॉडी में किसी भी तरीके के कोई वेस्ट प्रोडक्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट्स का बॉडी से बाहर निकल जाना इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। अब क्या होता है, ये एक्सक्रीशन दोनों तरीके के ऑर्गेनिजम्स में होता है, मतलब प्लांट्स में भी होता है और एनिमल्स में भी होता है। तो हम जैसे प्लांट्स की बात करते हैं, तो प्लांट्स के केस में क्या है कि वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो मेनली 3 ही होते हैं, बस कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और वाटर वेपर। अब द gaseous waste of respiration and photosynthesis in plants are removed through the stomata in leaves and lenticels in stems and released to the air। तो इसमें क्या है कि ये जो लिखा है ना, gaseous waste of respiration and photosynthesis, तो हम जानते हैं कि रेस्पिरेशन में क्या निकलता है, रेस्पिरेशन में तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है बाहर। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है बाहर, तो होता क्या है कि वो उतनी कार्बन डाइऑक्साइड ही बाहर छोड़ते हैं प्लांट जितनी उनके ज़रूरत की नहीं होती। जो ज़रूरत की होती है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, फूड प्रिपरेशन में काम आती है, यानी कि फोटोसिंथेसिस में काम आती है। ठीक है, उसके बाद फिर बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की। तो फोटोसिंथेसिस का जो बाई प्रोडक्ट है वो क्या होता है, वो होता है ऑक्सीजन। ठीक, तो वो जो ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन को जितनी ज़रूरत होती है उतना वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बाकी जो है वो बाहर छोड़ देते हैं। एब्जॉर्ब क्यों करते हैं, रेस्पिरेशन में काम आता है वही ऑक्सीजन। ठीक है, तो जो गैसियस वेस्ट है वो बेसिकली क्या है, वाटर वेपर है, थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर छोड़ता है, थोड़ी सी ऑक्सीजन भी बाहर छोड़ता है। कार्बन डाइऑक्साइड कम छोड़ता है बाहर, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है फूड प्रिपरेशन में, ऑक्सीजन की उतनी ज़रूरत उसको पड़ती नहीं है, तो ज़्यादा ऑक्सीजन प्लांट्स बाहर छोड़ते हैं। तो ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और वाटर वेपर हो गया, ये तीनों ही इसके वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। अब होता क्या है कि अगर इन वेस्ट की बात करी जाए तो ये लीव्स में से, लीव्स जो है वो अपना वेस्ट, जैसे हमने देखा कि न्यूट्रिशन जो है वो न्यूट्रिशन हो गया, या जैसे हमने रेस्पिरेशन देखा था तो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन भी हमने देखा था कि 3 अलग अलग पार्ट्स में होता है, रूट्स में होता है, स्टेम में अलग तरीके से होता है और आपका लीव्स में अलग तरीके से होता है। तो इसमें हमने ये देखा कि जो लीव्स हैं, लीव्स जो है वो इन वेस्ट प्रोडक्ट को, यानी कि ये जो ऑक्सीजन वगैरह है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, इनको कैसे बाहर छोड़ती है, स्टोमेटा के थ्रू, और स्टेम कैसे बाहर छोड़ता है इनको, लेंटिसल्स के थ्रू। ये 2 चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद द प्लांट्स ऑल्सो स्टोर सम ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट्स इन देयर बॉडी पार्ट्स। तो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स को, कुछ प्लांट्स जो हैं वो वेस्ट प्रोडक्ट्स को अपने बॉडी पार्ट्स में भी स्टोर करके रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सम ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट्स आर कलेक्टेड इन द लीव्स, बार्क एंड फ्रूट्स ऑफ द प्लांट। तो लीव्स में, उसके बार्क में, उसके फ्रूट्स में भी कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो स्टोर होकर रहते हैं। वो कैसे निकलते हैं बाहर, कि शेडिंग ऑफ लीव्स, कुछ पत्ते झड़ जाते हैं, तो पत्ते झड़ जाते हैं और जो पत्ते हैं उन पत्तों के अंदर पहले से वेस्ट प्रोडक्ट है, तो पत्तों के थ्रू वो निकल गया, लीव्स के झड़ने के थ्रू निकल गया। पीलिंग ऑफ बार्क, ये बार्क जो ख़राब हो जाता है और बार्क ख़राब होकर जो झड़ता है तो उसके थ्रू हो जाता है। एंड फॉलिंग ऑफ फ्रूट्स, जो फ्रूट्स झड़ते हैं, जो फ्रूट्स गिर जाते हैं, तो उन फ्रूट्स में भी किसी किसी में वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, तो वो जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो उसके थ्रू निकल जाते हैं। वेस्ट का मतलब ख़राब चीज़ नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, वाटर वेपर हो गया, इन तीनों के अपने अपने यूज़ हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि ये चीज़ जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं प्लांट के नज़रिए में, वो एनिमल्स के और ह्यूमन बींग्स के नज़रिए में वेस्ट नहीं है। तो सम ऑफ द प्लांट वेस्ट गेट स्टोर्ड इन द फ्रूट्स ऑफ द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड बॉडीज कॉल्ड ग्रेफाइट्स। तो कुछ जो प्लांट वेस्ट हैं वो फ्रूट्स के अंदर जो स्टोर होते हैं, वो किस फॉर्म में स्टोर होते हैं, उनको बोलते हैं हम ग्रेफाइट्स। ठीक है, तो ये हमारा हुआ एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। नेक्स्ट लिखिए, एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। ठीक है, 1 मिनट वेट करिए, बस आ रहा हूँ।
10 मिनट पीछे। आज फ्रिज में रखा नहीं था पानी। तो इसमें याद रखने वाली बस यही चीज़ कि प्लांट्स के केस में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और आपका ऑक्सीजन, ये 3 वेस्ट प्रोडक्ट हो गए। और ये जो वेस्ट हैं ये लीव्स में से जो वेस्ट निकलता है ये स्टोमेटा के थ्रू निकलेगा और स्टेम्स के केस में लेंटिसल्स के केस में लेंटिसल्स के थ्रू निकलेगा। और उसके अलावा कुछ फ्रूट्स जो हैं उनके अंदर जो ये वेस्ट प्रोडक्ट है ये रफाइड्स की फॉर्म में स्टोर होता है। तो बस ये आपको याद रखना है। इसके बाद एक्सक्रीशन इन एनिमल्स ये करेंगे आगे। इसमें लिखिएगा डिफरेंट एनिमल्स, एक्सक्रीशन इन एनिमल्स में लिखेंगे एक्सक्रीशन इन एनिमल्स में लिखेंगे डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट अरेंजमेंट्स फॉर एक्सक्रीशन। Different animals have different arrangements or organs for excretion. Which depend on the constitution of the animal. Which depends on the constitution of the animal. Constitution of the animal का मतलब यह है कि एनिमल बना किस तरीके से है, कि एनिमल के अंदर ऑर्गन्स कितने हैं, एनिमल के अंदर सेल्स कितने हैं। जैसे अमीबा की बात करते हैं तो अमीबा के अंदर तो एक ही सेल है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। तो इस तरीके से एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल इन अमीबा amoeba and other
amoeba and other single-celled organisms, the waste material carbon dioxide is removed. The waste material carbon dioxide is removed. The waste material carbon dioxide is removed by diffusion through the cell membrane. By diffusion through the cell membrane. But nitrogenous wastes like ammonia and excess water are removed by contractile vacuum. are removed by contractile vacuum. ठीक है, वैक्यूम कॉन्ट्रैक्ट होता है और उसके बाद ये चीज़ रिमूव होती है। नाइट्रोजनस वेस्ट क्या हो गया? ऐसे वेस्ट जिसमें नाइट्रोजन मिक्स है। ठीक है, जैसे कि इन्होंने बोला लाइक अमोनिया, तो अमोनिया का फॉर्मूला क्या है? NH3, तो इसमें भी नाइट्रोजन मिक्सड है। तो ऐसे वेस्ट जिसमें कि नाइट्रोजन मिलता है तो उसको हम बोल देते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट। तो वो क्या होता है? और रिमूव बाई कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूम। हम जानते हैं कि क्या होता है, जब एक लिमिट तक उसका साइज़ बढ़ता चला जाता है, जब ग्रोथ होती चली जाती है अमीबा की, तो अमीबा क्या होता है? अमीबा का जो वैक्यूल है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और जो उसकी स्किन है वो किसी एक जगह से रप्चर हो जाती है और रप्चर होकर जो भी उसका नाइट्रोजनस वेस्ट है वो बाहर निकल जाता है। और वो जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो सॉइल के लिए बहुत अच्छा होता है, सॉइल के लिए बहुत अच्छा होता है। तो सॉइल जो होती है, सॉइल की ये कहा जाता है कि जब भी कभी अगर ये देखा जाता है कि किसी भी सॉइल में ऐसा होता है कि भाई फर्टिलाइज मतलब उतनी अच्छी फर्टाइल सॉइल वो नहीं रही, तो क्या किया जाता है? उसका नाइट्रोजन फिक्सेशन किया जाता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब ही ये होता है कि जैसे फर्टिलाइज़र्स, यूरिया, तो वो सारी चीज़ें जो डाली जाती हैं सॉइल में वो इसी वजह से डाली जाती हैं ताकि उसकी जो फर्टिलिटी है वो इम्प्रूव हो जाए। उससे होता क्या है कि उससे जो वाटर एंट्रैप करने की कैपेबिलिटी होती है ना सॉइल की, वो बनी रहती है। कई बार ऐसा होता है कि आपने कोई पौधा है, कोई गमला है, आपने उसके अंदर पानी दिया, आपने 2 घंटे के बाद देखा कि वो तो फिर से पूरा का पूरा ड्राई हो गया, पूरा सूख गया। आपने ये देखा कि वहीं 2 या 3 गमले बराबर में ऐसे भी रखे हुए हैं जो कि पूरी तरीके से मॉइस्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो वो एक पर्टिकुलर गमला ऐसा है कि वो बार बार जल्दी सूख जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर आपको थोड़ा सा नाइट्रोजन वाला यूरिया या नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइज़र वो डालने की ज़रूरत है। वो आप डाल दें तो उसकी अब्जॉर्बिंग पावर अच्छी हो जाएगी और वाटर रिटेंशन पावर अच्छी हो जाएगी। वाटर को काफ़ी देर तक रिटेन करके रखेगा, तो फोटोसिंथेसिस अच्छा होगा। फोटोसिंथेसिस अच्छा होगा तो जो पौधा उसमें लगा हुआ है बहुत अच्छे से ग्रो करके दिखाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया अमीबा का केस कि जो उसमें से जो वेस्ट मटेरियल है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो उसके सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही बाहर निकल जाता है क्योंकि नाक नहीं होती उसके पास कि नाक में से निकल जाए। तो जो कुछ होगा सब स्किन के थ्रू ही होगा, तो वो तो उसके सेल मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर निकल जाता है। और बाकी जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो क्या होता है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूम, मतलब वैक्यूम कॉन्ट्रैक्ट होता है और स्किन रप्चर हो जाती है किसी एक जगह से, फिर बाद में रिपेयर हो जाती है। ठीक, अगला देखिएगा अर्थवर्म। हाँ सर, एक्सक्रीशन और एडिशन में डिफरेंस होता है? एक्सक्रीशन और इजेशन दोनों एक ही चीज़ है। सर पर कुछ बुक्स में डिफरेंस नहीं हाँ होता सर, है। स्कूल में बड़ा डिफरेंस है कि क्या? इजेशन जो है उसमें क्या बोलते हैं, जो वेस्ट है वो एनएस से एक्सक्रीशन वाले इसमें आता है। स्कूल में तो वही सर होता है। मतलब फर्क होता है, 3-4 पॉइंट ही है बुक्स में। हाँ। चलिए, मेरे को तो यही मालूम है कि रिमूवल उन्होंने ऑफ बोला कि आपका एनएस के जो एनएस होता है मतलब वो उसमें आपका किसी test के बाद organ के end through- होता है और उसके बाद एक्सक्रीशन शुरू होता है, तो उसके अंदर एंटर होता है वो।
अच्छा अच्छा, मतलब वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स किसी ऑर्गन में जाकर इकट्ठा हो जाए उसको इजेक्शन बोलेंगे, और वो बॉडी से बिल्कुल निकल बाहर जाए निकल body जाए से। उसको एक्सक्रीशन बोलेंगे। ये मुझे नहीं पता था, ये मुझे नहीं पता था। अगर बताया तो ठीक ही बताया होगा। यही पता है तुम्हें भी? हाँ, तो चलिए, मेरे लिए नई चीज़ है, मुझे नहीं पता था ये। चलिए जी, अगला लिखेंगे। जैसे ये अमीबा का एग्जाम्पल लिखा, तो अगला लिखेंगे अर्थवॉर्म का। अगला लिखिएगा अर्थवॉर्म। इसमें लिखें इन अर्थवॉर्म द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स in earthworm the tubular structures in earthworm the tubular structures called nephridia are the excretory organs called nephridia are the excretory organs. Nephridia are the excretory organs. In addition to nephridia, the moist skin of earthworm also acts as an In addition to nephridia, the moist skin of an earthworm also acts as an excretory organ. तो अर्थवॉर्म में क्या होता है कि मतलब वो खुद भी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है उसका खुद का ही, तो उसमें नेफ्रिडिया एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। नेफ्रिडिया ऑर्गन के थ्रू एक्सक्रीशन होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो उसकी बॉडी के बाहर निकल जाते हैं। उसके अलावा हमने ये कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड भी उसमें वेस्ट मटेरियल ही होता है, वेस्ट प्रोडक्ट ही होता है। तो वो कहाँ से निकलता है? वो जो उसकी मॉइस्ट स्किन होती है, मॉइस्ट स्किन के थ्रू बाहर निकल जाता है। रेस्पिरेशन में भी यही देखा था कि मॉइस्ट स्किन के थ्रू ही ऑक्सीजन को वो इनहेल करता है और मॉइस्ट स्किन के थ्रू ही वो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करता है, क्योंकि उसकी जो मॉइस्ट स्किन है, उसकी मॉइस्ट स्किन एक तो थिन होती है और जितने भी ब्लड वेसल्स होते हैं वो सारे के सारे उसके मॉइस्ट स्किन में ही होते हैं। तो वहाँ से जो ऑक्सीजन का मेन काम होता है वो यही तो होता है कि ब्लड वेसल में जाकर ब्लड में मिक्स हो जाना, तो ब्लड में सीधा सीधा वो स्किन के थ्रू ही मिक्स हो जाता है। तो ये अर्थवॉर्म का केस हुआ। थर्ड लिखें, इन ह्यूमन बीइंग्स द माइक्रोस्कोपिक थिन ट्यूब्यूल्स beings the microscopic in human beings the microscopic thin tubules form nephron. Thin tubules form in human beings, the microscopic thin tubules form nephron, which functions as excretory unit.
which functions as excretory unit, which functions as excretory unit, about about 1 million nephrons taken together, about 1 million nephrons taken together form the excretory organ of human beings, form the excretory organs of human beings called kidney. ठीक है, तो एक तरह से ये समझ सकते हैं कि किडनी जो है वो जिस सेल की बनी होती है उसी को नेफ्रॉन बोल देते हैं। 1 मिलियन के करीब नेफ्रॉन जब इकट्ठे होते हैं तब वो मिलकर किडनी बना देते हैं। तो ह्यूमन बींग्स में जो ये पतले पतले थिन ट्यूब्यूल्स हैं, इन्हीं को हम बोल देते हैं नेफ्रॉन्स। और बहुत सारे नेफ्रॉन्स जो हैं यही क्या काम करते हैं, यही 1 मिलियन नेफ्रॉन जो है मिलकर किडनी बना देते हैं। अब किडनी का फंक्शन क्या है वो डिटेल में करना है इसमें। इसमें लिखिएगा removal of waste products in humans, removal of waste products in humans लिखिएगा all the time, even when we are asleep, all the time, even when we are asleep, all the time, even when we are asleep, our body produces waste substances. Our body produces waste substances. Our body produces waste substances. The major wastes produced by the human body are carbon dioxide and urea. The major wastes produced by the human body are carbon dioxide and urea. Body
carbon dioxide and urea. Carbon dioxide is produced as a waste by the oxidation of food. या एक चीज लिखे, कार्बन डाइऑक्साइड इज produced as a waste in the process of respiration. Carbon dioxide is produced as a waste in the process of respiration. Urea is produced as a waste by the decomposition. Urea is produced as a waste by the decomposition of unused proteins in the liver. Of unused proteins in the liver. Of unused proteins in the liver. Our body must get rid of these waste materials our body must get rid of this waste materials because their accumulation in the body, because their accumulation in the body, because their accumulation in the body is poisonous and harmful to us. Is poisonous and harmful to us. Poisonous and harmful to us. Waste removal is called excretion. Waste removal is called excretion. अब लिखिएगा द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स the excretory system of human beings
excretory system of human beings consists of the following main organs. Consists of the following main consists of the following main organs. Consists of the following main organs: 2 kidneys, 2 ureters, kidneys, 2 ureters, bladder and urethra. Bladder and urethra. The function of kidneys is to remove the poisonous substance urea, is to remove the poisonous substance urea, other waste salts and excess water, other waste salts and excess water from the blood and excrete them in the form of urine. तो आप ये देखिए रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स इन ह्यूमंस में क्या है, ऑल द टाइम इवन व्हेन वी आर asleep, जब हम सो भी रहे होते हैं उस टाइम भी क्या होता है कि हमारी बॉडी प्रोड्यूसेस वेस्ट सब्सटेंसेस. हमारी जो बॉडी है वो वेस्ट सब्सटेंसेस को वो प्रोड्यूस कर ही रही होती है. द मेजर वेस्ट प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन बॉडी आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड यूरिया. तो 2 तरीके के वेस्ट हैं जो ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूस करती है, कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिया. अब कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट प्रोडक्ट कहाँ पर प्रोड्यूस होता है? ये रेस्पिरेशन प्रोसेस में प्रोड्यूस होता है. दूसरा, यूरिया इज प्रोड्यूस्ड एज अ वेस्ट बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ अनयूज्ड प्रोटीन्स इन द लिवर. जब कोई चीज़ यूज़ ही नहीं होती है तो फिर वो अनयूज्ड की कैटेगरी में डालकर उसको वो वेस्ट प्रोडक्ट में निकाल देते हैं उसको. तो जिस चीज़ का यूज़ नहीं हो पाया वो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, यानी कि वो यूरिया में कन्वर्ट हो गया. और बॉडी मस्ट गेट रिड ऑफ दीज वेस्ट मटेरियल्स बिकॉज देयर एक्यूमुलेशन इन द बॉडी इज पॉइजनस एंड हार्मफुल टू अस. तो ये जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जल्दी से जल्दी बॉडी से बाहर निकल जाने चाहिए, क्योंकि इनका इकट्ठा होना पॉइजनस भी है और बॉडी के लिए हार्मफुल भी है. वेस्ट रिमूवल इज कॉल्ड एक्सक्रीशन. द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेन ऑर्गन्स. तो जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है ह्यूमन बींग्स का, उसमें ये ऑर्गन्स है 2 किडनी, 2 यूरेटर, ब्लैडर और यूरेथ्रा. ठीक है. द फंक्शन ऑफ किडनी इज टू रिमूव द पॉइजनस सब्सटेंस यूरिया, अदर वेस्ट सॉल्ट एंड एक्सेस वाटर फ्रॉम द ब्लड एंड एक्सक्रीट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन. यूरिन के तौर पर उसको बाहर निकालना है. ठीक है. तो आपका इसमें एक्सक्रीशन में सिर्फ किडनी का एक डायग्राम बचा हुआ है. ठीक है. और कुछ नहीं है. और उसके अलावा जो बाकी के हैं वो लगभग 10 या 11 पेज है, वो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूँगा. ठीक है.
जो ट्रांसपोर्ट वाला है, ठीक है, लेकिन उसमें हार्ट की जो फंक्शनिंग है, हाँ एक्सक्रीशन के बाद करना डालना शुरू हो गया। हाँ एक्सक्रीशन के बाद ये खत्म हो रहा है बस। इसके बाद लिवर वो आपका किडनी है और किडनी का डायग्राम ही रह गया है बस, और कुछ नहीं है उसमें। कल सुबह 10 बजे सर मेरे को स्कूल जाना है। हाँ, स्कूल है। हाँ सर। अच्छा तो मैं तो वो करवाऊंगा ना जो हमारा ये शुरुआत वाला जो था फर्स्ट केमिकल इक्वेशन वाला चैप्टर, और किसी को जाना नहीं कल स्कूल, तो वो केमिकल इक्वेशन वाला वो तो शुरुआत वाला कर रखा होगा, आपका वो छूटा हुआ है, कभी और क्लास ले लेंगे, ठीक है। तो हमने शायद इसमें डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट करा था, रेडॉक्स कर लिया था, रेडॉक्स कर लिया था। शुरुआत के 2 टाइप रहते हैं, ये आपका कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन, वो बचा है ना, कल करवाते हैं सुबह 10 बजे आगे, और तुम्हारा भी कल करवाना, ठीक है, चलिए बाय बाय, ओके।